लो ओढ़ लेना। शुक्रिया साहब। पापा, महक, ये मेरे पापा है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? एक भिखारी तेरा बाप कैसे हो सकता है? एक बार हालत देख उनकी। अरे मुझे अच्छे से पता है ये मेरे पापा है, और भला एक बेटा अपने बाप को नहीं पहचानेगा? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इनकी हालत ऐसे हुई कैसे। तो यहाँ पे क्यों खड़ा? चल चल के बात करते हैं। नहीं नहीं, मैं बात नहीं कर सकता। तू मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल। यार तू बात करके आजा प्लीज, पता तो चले कि इनके साथ ऐसा हुआ कैसे। देख मैं हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। नहीं नहीं, हाथ मत जोड़, मैं करती हूँ बात। अंकल जी, मैं काफी दिनों से आपको देख रही हूँ, आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हो, रास्ते पर सोते हो। आपका खुद का घर नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं यही रहता हूँ, यही सड़कों पे भटकता रहता हूँ बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अरे अंकल जी, आप बातें गोल गोल क्या घुमा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना, आपके साथ हुआ क्या है? हाँ बेटा, मेरा भी एक परिवार था, मेरे 2 बेटे थे, अच्छा परिवार था। बस मेरी पत्नी 14-15 साल पहले स्वर्ग सिधार गई थी। उन दोनों की मैंने बहुत अच्छी परवरिश की थी। बड़े वाला तो बहुत अच्छे से काम करता था, पर छोटे वाला ज़्यादा काम नहीं करता था, बस घर पे ही पड़ा रहता था और मुझे बस यही कहता रहता था, पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने अपना बिजनेस करना है। और मैंने उसे कई बार पैसे दिए और उसने मेरे सारे पैसे अपने बिजनेस में ही डुबा दिए बेटे। मेरा बड़ा बेटा घर के सारे खर्च उठाता था, पर वो अपने छोटे भाई से बहुत परेशान था, क्योंकि वो बार बार बिजनेस के नाम पे पैसा मांगता रहता था। इससे दुखी होकर मेरे बड़े बेटे ने मुझसे कहा कि पापा इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया मैंने उसे। और अपने छोटे बेटे को घर से बाहर निकालना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। माना मेरा छोटा बेटा निकम्मा था, पर मेरी बहुत सेवा करता था बेटा मुझे तो यूँ ही लगा कि अब गुस्से गुस्से में ये सारी चीज़ें हो गई है, वो 2-4 घंटे में आ जाएगा, पर बेटा वो लौटा ही नहीं। वो आया भी तो 4 महीने बाद आया और कहने लगा पापा मुझे कुछ पैसे और दे दो, मैंने और बिजनेस करना है। तो इतना सुनते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने उसे खूब सुनाया, मैंने कहा मरता मर जाइयो, लेकिन दोबारा इस दरवाजे पे पैर मत रख दियो। फिर उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आया। वो दिन है और आज का दिन है, उसने कभी भी पलट कर घर की तरफ नहीं देखा। मेरे पुराने यार दोस्त मुझे कभी बताया करते थे कि वो कभी कभी हमें नजर आ जाता है, पर अब तो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, पता नहीं कहाँ चला गया वो। सच बताओ ना बेटा, मेरा छोटा बेटा एकदम हीरा था और मैंने उसे ही घर से भगा दिया, और जिसे मैंने हीरा समझा वो एकदम पत्थर निकला, पत्थर। छोटा बेटा हीरा था लेकिन कंकड़ निकला, क्या मतलब है इस बात का? बताइए ना ढंग से थोड़ा। बेटा जब तक मैं नौकरी करता था मेरा घर बहुत सुखी था, मेरा जीवन बहुत सुखी था, पर जैसे ही मेरी नौकरी छूटी, मैं रिटायरमेंट हो गया, तो मेरे बेटे ने मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया, मुझे मारने लगा, गालियां देने लगा बेटा, बड़ा बुरा हाल करता था मेरा वो। और जब उन लोगों का इतने से भी मन ना भरा ना, तो मेरी बहू ने मुझ पे आरोप लगाया मैं उसे छेड़ता हूँ, बुरी नज़र से देखता हूँ, और इतना कहकर उन लोगों ने मेरा सामान घर से बाहर फेंक दिया और मुझे घर से भगा दिया। बेटा तुम्हें एक बात बताओ, कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता क्या? मैं उसे बहू नहीं अपनी बेटी समझता था। अब देख लो, उस दिन से दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे तो यही लगता है जैसे मैंने अपने छोटे बेटे के साथ गलत किया ना, तो भगवान मुझे वही सजा दे रहा है। अब मैं ऐसे ही भटक रहा हूँ सड़कों पे। अब मुझ जैसे इंसान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए। मेरा बेटा कितना अच्छा था, उसने आज तक मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया, मेरा हर कहना मानता था वो। और जिस बेटे से मुझे इतनी उम्मीद थी, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बेटा सच में घोर कलयुग है, घोर कलयुग। अंकल देखिए, आप प्लीज रोइए मत, शांत हो जाइए। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया तो आपने अपने छोटे बेटे को बताने की कोशिश नहीं की कि आपके साथ ये सब हुआ है? आपको जाना चाहिए था उसके पास। आई एम श्योर अगर आप उसके पास जाते तो वो आपको अपना लेता। ऐसे इस हालत में तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को नहीं देख सकता। अब बेटा तुम खुद ही सोचो, जिस बेटे को मैंने धक्के मार के अपने घर से बाहर भगाया, और वो बेटा मुझे क्यों अपनाएगा? और मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अब मैं उसका सामना कर पाऊँ। बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब मेरी यही सजा है कि मैं पूरी जिंदगी यूं ही भटकता रहूं, क्योंकि ऐसी स्थिति आ गई है कि अब मेरा कोई साथ नहीं देगा। पापा
बड़े बेटे ने नहीं अपनाया तो क्या हुआ? आपका छोटा बेटा भी जिंदा है और वो अपने बाप को इस हाल में नहीं देख सकता पापा। अरे बेटा तू, अरे कहाँ चला गया था? मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। पापा, पापा, आपके साथ इतना कुछ कर दिया भैया ने, आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अरे क्या हो गया था अगर उस घर से निकाल दिया था तो? ये बेटा तो जिंदा था ना, इसके पास वापस आना चाहिए था आपको। अरे बेटा मैं तुझे किस मुंह से बताता? जिस बाप ने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, बेटा मैं तेरे सामने कैसे आता? बेटा मेरी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी। देख बेटा, तेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया। तेरा बाप किसी जमाने में बन ठन कर रहता था, आज उसके कपड़ों से ही बदबू आ रही है। तो क्या हो गया पापा? आप मेरे पापा थे और रहोगे, और जो कुछ भी किया है ना भैया ने, उसकी सजा उसे भगवान देगा। लेकिन आपका ये बेटा आपको ऐसे नहीं देख सकता, आपका बेटा नहीं देख सकता पापा। और वैसे भी पापा, आप ही ने सिखाया ना कि हमें हमेशा बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, और जब मेरा ये वक्त आया तो मैं पीछे कैसे हट जाऊं पापा? पापा माफ कर दो पापा, मुझे नहीं पता था आपके साथ ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप अब से मेरे साथ रहोगे मेरे घर पर, वहां से कोई नहीं निकालेगा पापा, आपको कोई नहीं निकाल। अरे खुश रहा बेटा, भगवान तुझे खूब तरक्की दे। चलिए पापा, घर चलिए। चलो बेटा।